एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है, इसमें नहीं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में, या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली, कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है। लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश से सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए,
कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने अभी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा,
इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये 1645 परिवार, जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें यहां पे सरकार ने लैंड आवंटित की थी, लेकिन उस लैंड आवंटन के फलस्वरूप उन्हें कभी यहां पर जो लीज डीड हुई थी, वह उनका मालिकाना अधिकार का हिस्सा नहीं बन पाया। आप सोचो ना, कितना पुराना, 75 साल, 80 साल बीत गए। 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3-3 पीढ़ी चली गई, कोई प्रोत्साहन नहीं। क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग? क्या कर रहे थे सपा के लोग? क्या कर रहे थे अन्य लोग? किसी के मुंह पे, सबके मुंह पे लगाम था। दूसरा, इनके दोहरे चरित्र को देखना हो तो सोचो, यह कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, इन सबको विस्थापित करके भारत में भेज दिया और भाग करके वे भारत में आए हैं, शरण लेने के लिए भारत में आए हैं। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो उन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। याद करिए, एक्ट मोदी जी ने पास करवाया। उन हिंदुओं के लिए दुनिया के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनियों पर अत्याचार होंगे, कहां जाएंगे ये लोग? कहां जाएंगे? भारत में आएंगे।